सूरत के हीरा व्यापारी श्याम ढोलकिया के घर भीषण आग लगता है। चारों तरफ चीख पुकार की आवाजें आती है। अब श्याम ढोलकिया की जो इकलौती जो लड़की होती है दीपिका, वो बुरी तरह से वो आग में फंस जाती है। और श्याम ढोलकिया की पत्नी उषा, वह बाहर निकल के चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अब श्याम ढोलकिया चीखता है और चिल्लाता है कि कोई मेरे बेटी को बचा लो। श्याम ढोलकिया की जो पत्नी होती है उषा ढोलकिया, वो भी चीखती है और चिल्लाती है कि कोई मेरे बेटी को बचा लो, बचा लो। काफी वहां पे लोग होते हैं मगर कोई श्याम ढोलकिया की लड़की को बचाने नहीं जाता है। वो जानता है कि आग बहुत भीषण लग चुकी है और कोई जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा। अब श्याम ढोलकिया का उम्मीद टूटने लगता है कि अब कोई नहीं मेरे बेटी को बचा पाएगा, अब मेरी बेटी मर जाएगी। आप सभी को आदाब, नमस्कार। मैं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। फिर एक बार न्यू कहानी के साथ, और एक कहानी है सूरत का। और एक कहानी शुरू होता है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। उस प्रतापगढ़ जिले में एक राम लखन नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि वो किसान थे, और उनका एक बेटा था जितेंद्र नाम का। वो दोनों बाप बेटा किसानी करते थे और अपना धर्म क्रम चला रहे थे। कुछ दिनों के बाद राम लखन के जो लड़का था जितेंद्र, उसके मोबाइल पे उसके दोस्त के फोन आता है सूरत से, और वो बोलता है, जितेंद्र तुम भी आ जाओ सूरत, मैं हीरे की खिसाई करता हूँ, मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ और मेरा गरीबी दूर हो रहा है, तुम भी आओ और यहाँ पे मिल के पैसे छापते हैं। जैसे ये बात जितेंद्र सुन लेता है, वो अपने भागे भागे अपने राम लखन अपने पापा के पास जाता है और बोलता है, पिताजी हमें किराए भाड़े का इंतजाम कीजिए, मैं सूरत जाऊंगा, क्योंकि घर का हालात मुझे देखा नहीं जा रहा है और मैं बाहर नहीं निकलूंगा, कुछ करूंगा नहीं तो घर का हालात ऐसे के ऐसे रहेगा। अब राम लखन कैसे भी करके किराए भाड़ा का इंतजाम करता है और जितेंद्र को ला के दे देता है। अब जितेंद्र घर से निकलता है और ट्रेन पकड़ता है। 3 दिन के बाद जाके सूरत पहुंचता है अपने दोस्त के पास। तो जितेंद्र के दोस्त बोलता है, अभी तो रात हो गया है, खाना वाना खाओ और सो जाओ, मैं कल सुबह अपने सेठ से तुम्हें मिलाऊंगा और तुम्हें ड्यूटी पे लगवा दूंगा। और जैसे सुबह होता है, जितेंद्र का दोस्त जितेंद्र को लेके जाता है और अपने सेठ से मिलवाता है। वो सेठ बोलता है, ठीक है तुम काम करो। अब जितेंद्र काम करने लगता है। अब धीरे धीरे 6 महीने के बाद वो काम सीख लेता है। जितेंद्र का काम देखकर जो सेठ होता है, जो श्याम ढोलकिया होता है, वो बहुत खुश होता है। बोलता है जितेंद्र तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम बहुत मेहनती हो। अब तुमको काम यहाँ नहीं करना है, अब तुमको काम मेरे घर करना है और मेरे घर रहना है। जितना तुम सैलरी यहाँ पा रहे हो, मैं तुमको उतना सैलरी वहाँ भी दूंगा और खाना पीना तुम्हारा अलग रहेगा। सिर्फ तुमको मेरे घर यह काम करना है, जितने मेरे यहाँ नौकर चाकर हैं उन सबको गाइड करना है, उन सबको ध्यान में रखना है। अब जितेंद्र अपने सेठ श्याम ढोलकिया के घर पे रहने लगता है और जितने नौकर चाकर होते हैं सबको गाइड करता है कि तुमको यह करना है, तुमको यह काम करना है। श्याम ढोलकिया कहीं भी मीटिंग में जाता है, क्योंकि वो हीरे का व्यापारी होता है, उसको मीटिंग हर जगह रहता है। वो कहीं भी मीटिंग करने जाता है तो जितेंद्र को अपने साथ लेके जाता है। सब बोलते हैं कि यह कौन है, यह तुम्हारा बेटा है क्या? तो श्याम ढोलकिया यही बोलता है, हाँ मेरे बेटा है, मेरे बेटे की तरह है। श्याम ढोलकिया बहुत ज्यादा जितेंद्र को मानता था और जानता था। अब एक दिन जितेंद्र के घर से जितेंद्र के पिता कॉल करते हैं और बोलते हैं, जितेंद्र बेटा तुम्हारी माँ का हालत बहुत खराब है, अगर 2 लाख रुपए का इंतजाम हम लोगों ने नहीं किया तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। अब जितेंद्र जैसे ये बात सुनता है, उसके पाँव के नीचे से जमीन खसक जाता है। तो जितेंद्र बोलता है, पिताजी मेरे पास तो पैसा नहीं है, जो हर महीने में पैसा कमाता हूँ और हर महीने में आपके पास भेज देता हूँ, मगर आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने सेठ से जाकर बोलता हूँ, अब सेठ के ऊपर है, अब सेठ पैसा अगर दे देंगे तो मेरी माँ बच जाएगी। अब मेरी माँ की जिंदगी मेरे सेठ के हाथ में है। अब जितेंद्र जाता है सेठ के पास, श्याम ढोलकिया के पास, और जाके श्याम ढोलकिया का पैर पकड़ लेता है और फूट फूट के रोने लगता है। तो श्याम ढोलकिया उसको उठाता है और बोलता है, जितेंद्र बेटा तुम क्यों रो रहे हो, मेरे होते हुए तुम क्यों रो रहे हो, तुम मेरे बेटे के समान हो, मैं तुझे बहुत मानता हूँ, बताओ क्या दिक्कत है? तो श्याम ढोलकिया बोलता है, सेठ जी मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर 2 लाख रुपए मांगा है, मैं कहाँ से ला कर दूँ, मेरी माँ की जिंदगी आपके हाथ में है। अब श्याम ढोलकिया उसको रोता हुआ देखकर श्याम ढोलकिया ने
2 लाख रुपये जितेंद्र के हाथ में दे देता है और बोलता है तुम टेंशन मत लेना, अगर और तुमको जरूरत पड़े तो मैं पैसा तुमको और मैं दूंगा। अब जैसे 2 लाख रुपया जितेंद्र के हाथ में आता है तो जितेंद्र अपने सेठ को श्याम ढोलकिया को गले लगा लेता है और जितेंद्र पैसा लेकर जाके गाड़ी पकड़ता है, घर आता है और अपनी माँ का इलाज कराता है। जितेंद्र की माँ अब ठीक हो जाती है, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। तो जितेंद्र गाड़ी पकड़ता है और सूरत पहुंचता है, फिर श्याम ढोलकिया के घर जाकर देख रेख करने लगता है और अपनी ड्यूटी पे रहने लगता है। अब एक दिन होता क्या है, श्याम ढोलकिया जितेंद्र को कोई सामान लाने के लिए मार्केट में भेज देता है। तभी बिजली के शॉर्टिंग से श्याम ढोलकिया के घर में भीषण आग लगता है। चारों तरफ चीख पुकार की आवाजें आती हैं और श्याम ढोलकिया की पत्नी उषा ढोलकिया किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलते हैं और जाके चीखने और चिल्लाने लगते हैं कि मेरी बेटी दीपिका को बचा लो, मेरी बेटी दीपिका अंदर है, कोई तो बचा लो। और श्याम ढोलकिया टूट टूट के रोने लगता है और लोगों से कहने लगता है, मगर वहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है और काफ़ी लोग होते हैं, मगर कोई अंदर जाने के लिए हिम्मत नहीं रखता है। अब श्याम ढोलकिया को लगता है कि अब मेरी बेटी नहीं बच पाएगी, अब जल के मर जाएगी। अब श्याम ढोलकिया वही धरती पे गिर जाता है। तभी जितेंद्र यह हल्ला सुन के और आग देख के भागते हुए आता है और श्याम ढोलकिया को बोलता है, सेठ जी आप अपने आप को संभालिए, आपकी बेटी दीपिका को मैं बचा कर लाऊंगा, एक कंबल मंगाइए। तो श्याम ढोलकिया के जो पड़ोस में होते हैं वह कंबल ला के देते हैं। अब जितेंद्र उस कंबल को पानी में डुबो देता है, उसको भेज देता है और अपने शरीर पे पूरी तरह से लपेट लेता है और आग में कूद जाता है। अब जैसे 15 मिनट बीतता है तो सारे लोग सोचते हैं कि अब ये भी मर गया, अब ये भी नहीं आ पाएगा। अब श्याम ढोलकिया पूरी तरह से उम्मीद तोड़ देता है ये दोनों मर गए। तभी जितेंद्र दीपिका को कंधे पे लिए हुए आग से बाहर निकलता है और दीपिका को लाकर एक चटाई पे सुला देता है और जितेंद्र वहीं पे गिर जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से जितेंद्र जल चुका था। अब श्याम ढोलकिया एम्बुलेंस मंगाता है, अब दोनों को लादता है, लेके जिला अस्पताल में पहुंचता है, दोनों का इलाज होने लगता है। दीपिका को तो होश आ जाता है, दीपिका पूरी तरह से ठीक हो जाती है, मगर जितेंद्र का होश नहीं आता है, वो कोमा में चला जाता है और 1 महीने कोमा में रहता है। अब उसके लिए श्याम ढोलकिया और श्याम ढोलकिया की पत्नी उषा ढोलकिया और श्याम ढोलकिया की जो लड़की होती है दीपिका, अब तीनों मिलके भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि जितेंद्र का जल्द से जल्द होश आ जाए और वो स्वस्थ हो जाए। अब कुछ दिन के बाद जितेंद्र का होश आता है, वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। अब हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज होता है और श्याम ढोलकिया अपने घर लाता है और उसको पूरा सेवा सत्कार करने लगता है। अब जितेंद्र जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है तो श्याम ढोलकिया जितेंद्र को अपने गले लगाता है और बोलता है, जितेंद्र तुम्हारा देन है कि मेरी बेटी जिंदा है, तुम अपने जान पे खेल के मेरी बेटी को बचाए हो। अब दीपिका ये सारी बातें सुन रही थी। अब दीपिका मन ही मन जितेंद्र से प्यार करने लगती है और कहीं भी जाती है तो जितेंद्र को अपने साथ लेके जाती है और साथ लेके आती है। अब यह सब देख के श्याम ढोलकिया और उषा ढोलकिया आपस में राय करते हैं और दोनों को शादी कर देते हैं। अब जितेंद्र उस घर का घर जमाई बन जाता है और पूरे धन और संपत्ति का मालिक बन जाता है और श्याम ढोलकिया सारा बिजनेस का कारोबार जितेंद्र के हाथ में सौंप देता है। अब जितेंद्र अपने पिता के पास फोन करता है और अपने माता पिता को अपने पास बुला लेता है और सब मिल के बहुत अच्छे से रहने लगते हैं क्योंकि जितेंद्र अपने जान पे खेल के उस दीपिका को बचाया था। और जो हीरे के व्यापारी था श्याम ढोलकिया, वो बहुत बड़ा उसके पास कारोबार था, वो कई अरबों खरबों में था। जितेंद्र सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा शादी इस बड़े घराने में होगा। ये कहानी सुन के आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में आप लोग अपना अपना राय दें और इस वीडियो को लाइक करें और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।